Hey Vangshi and family, welcome back. Let's start our new chapter. फाइनली विंग और वांगजी के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। विंग ने वांगजी को माफ़ भी कर दिया था। साथ ही अब उनका बॉन्ड पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो एक दूसरे के मेट भी थे, मार्क भी थे और साथ ही एक दूसरे के साथ हैप्पी भी थे। ऐसे ही हैप्पीली टाइम पास हो रहा था। डेज मंथ में और मंथ ईयर में कन्वर्ट हो चुके थे और फाइनली 5 साल बाद ब्यूटीफुल और लग्जरी वांगशियान मैंशन, हाँ ये मैंशन वांगजी ने विंग के लिए बनाया था, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और विंग और वांगजी पिछले 4 सालों से इसी मैंशन में रह रहे थे। विंग और वांगजी के शादी को आज फाइनली 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे। 1 ईयर तो विंग वांगजी के साथ ही लैंड मैंशन में रहा, पर बाद में वांगजी को विंग को अपने साथ रखना था। उसके सारे वक्त पर बस वांगजी अपना हक चाहता था, इसीलिए उसने विंग को एक मैंशन गिफ्ट किया जिसमें वो और विंग रहने वाले थे। लैन फैमिली ने इस फैसले को थोड़ा अपोज किया था, पर वांगजी के सामने उनकी कुछ भी चली नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली अब वांगजी विंग को पागलों की तरह प्यार करता था और उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था। उन दोनों का रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बन चुका था। इन 5 सालों में बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी थी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर किसी के लाइफ में एक न्यू मेंबर ने एंटर किया था, जिससे हर कोई खुश था। पूरा मैंशन हंसी टिटोली से गूंज रहा था। मैंशन के लिविंग हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। साथ ही उन सब की नज़र लिविंग हॉल के बीच में एक दूसरे के पीछे भागते हुए, एक दूसरे को टीज करते हुए छोटे छोटे क्यूट बच्चों पर थी। वही वो 5 बच्चे, उन्हें इन बड़े लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और एक दूसरे को टीज कर रहे थे, क्योंकि वो 5 बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं। उनमें से सबसे बड़ा चाइल्ड जो एक अल्फा बॉय है, उसकी उम्र लगभग 4-4.5 साल की है। नी मिंजू और मेंग्याओ का स्ट्रॉन्ग और साथ ही क्यूट अल्फा बॉय नी मिन याओ, जो इन सब बच्चों का बड़ा ग है और इन सब बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। साथ ही इन सब बच्चों की सेफ्टी की और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा के रखी है, जिस वजह से छोटा होने के बावजूद वो थोड़ा मैच्योर बिहेव करता है, जो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। वही सेकंड चाइल्ड जो एक क्यूट सा ओमेगा बॉय है, नाम जिन जिंगलिंग, यानली और जिन जुशुआन का इकलौता ओमेगा सन, जिसकी उम्र लगभग 4 साल है। मिन याओ जिंगलिंग से 4 मंथ्स बड़ा है, इसीलिए वो भी मतलब जिंगलिंग भी मिन याओ को गग ही बोलता है। थर्ड चाइल्ड एक क्यूट सी ओमेगा गर्ल है, नेम लैन चिंगशी, जो लैन सिचैन और जियांग चैंग की ओमेगा क्यूट सी बेबी है, जिसकी उम्र 3 साल है। फोर्थ चाइल्ड नी हुसैन और वेन्निंग का है, जो एक अल्फा क्यूट गर्ल है, नाम इंग है और उसकी उम्र लगभग 3 साल है। फिफ्थ चाइल्ड सबसे क्यूट और सबका चहेता, बिल्कुल विंग पर गया हुआ है, हमेशा शरारतें खुद करता है और नाम बाकियों पर लगा देता है। एक स्ट्रॉन्ग साथ ही डोमिनेटेड भी अल्फा बॉय लैन युआन, विंग और वांगजी का अल्फा सन। विंग और वांगजी दोनों भी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड हैं, जिस वजह से अल्फा युआन भी बचपन से ही अपने फादर्स की तरह बिहेव करता है और वो भी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड है।
बचपन में ही सारे बच्चों का जेंडर रिवील हो जाता है उनके बर्थ लेते ही। इसीलिए अल्फा, ओमेगा और बीटा आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही भले ही फेरोमोन्स स्ट्रॉन्ग 15 एज के बाद होते हैं, पर बर्थ लेते ही सारे बच्चों में फेरोमोन्स होते हैं और उन फेरोमोन्स से ही ये पता चलता है कि कौन सा बच्चा अल्फा है, कौन सा ओमेगा है और कौन सा बीटा है। साथ ही फेरोमोन्स ही डिसाइड करते हैं कि चाइल्ड कैसा होगा। जैसे लैन युआन के फेरोमोन्स हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो फिलहाल अभी भी बच्चा है, पर उसके स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स की वजह से और जब भी उसे गुस्सा आता है तब उसके फेरोमोन्स से ये समझ में आ चुका था बचपन से ही कि वो स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड है, बिल्कुल अपने दोनों फादर्स की तरह। खैर, वो बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वही उनके पेरेंट्स काउच पर बैठकर उन लोगों की तरफ देख रहे थे, साथ ही एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। कुछ ही देर बाद उस मैंशन में कुछ और लोगों की एंट्री होती है। ये सारे लोग कोई और नहीं बल्कि लैंस, जिन्स, जियांग्स, वेंस, वेज कपल थे, जो अपने बच्चों के साथ साथ ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी देखने आए थे। वो सब एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं और हैप्पीली बातें करने लगते हैं। इन 5 सालों में विंग और वांगजी की लाइफ में ना सिर्फ एक नन्हे मेंबर ने एंटर किया था जिसकी उम्र फिलहाल सिर्फ 2 साल थी, बल्कि उनकी लाइफ बहुत सारी चेंज भी हो चुकी थी। विंग ने वे चांसे और कांसे सरन के साथ साथ बाकी सबको भी माफ़ कर दिया था और ये सब नी फैमिली की वजह से हुआ था। 5 साल पहले जब विंग और वांगजी की शादी हो चुकी थी, तब विंग ने अपने दिल में ये सोच लिया था कि वो किसी को भी माफ़ नहीं करेगा सिवाय वांगजी के। पर वक्त सारे पुराने जख्मों को भरने के लिए कैपेबल होता है। साथ ही नी फैमिली ने वे फैमिली की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी विंग को मनाने में। हुआ कुछ यूँ था कि विंग और वांगजी की शादी के बाद नी फैमिली कुछ दिन बाद ही यूएस जाना चाहती थी, पर विंग ये नहीं चाहता था। पर नी फैमिली का सारा बिजनेस और बाकी सारी चीज़ें यूएस में थी, तो यूं ही वो यहाँ नहीं रुक सकते थे। वो सिर्फ 10 दिन के लिए ही यहाँ आए थे और वक्त उससे भी ज़्यादा गुजर चुका था। इसीलिए नी मिंजू को अपना बिजनेस संभालने के लिए नी हुसैन को लेकर, साथ ही मेंग्या और वेन्निंग को लेकर भी जाना था। साथ ही वेन्निंग और हुसैन की शादी भी बची हुई थी। वो अलग बात थी कि शादी से पहले ही नी हुसैन ने वेन्निंग को मार कर दिया था, जिस पर नी मिंजू थोड़ा गुस्सा हुए थे, पर ठीक था, वो दोनों लवर्स थे और उनकी जल्दी शादी भी होने वाली थी। विंग नी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसने ये जिद पकड़ ली कि अगर नी फैमिली यूएस वापस जाएगी तो वो भी यूएस वापस जाएगा उन लोगों के साथ। अब यह फैसला वांगजी को मंजूर नहीं था, क्योंकि वो अपने ओमेगा को कैसे छोड़ सकता था। वांगजी यूएस में जा सकता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ लैन कॉरपोरेशन को लैन सिचैन और लैन वांगजी संभालते थे, तो वांगजी अपना वर्क छोड़ के कैसे जा सकता था। पर विंग था जो मानने के लिए रेडी नहीं था। वो नी फैमिली को अपने आप से दूर करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए उन सब ने मिलकर एक बीच का रास्ता निकाला। नी मिंजू और नी हुसैन, जिनकी ऑब्वियसली कंट्री चाइना थी, पर बिजनेस की वजह से वो यूएस शिफ्ट हुए थे, उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपना सारा बिजनेस चाइना में ही शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी विंग से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके थे। साथ ही विंग को जब ये पता चला था कि मेंग्याओ प्रेग्नेंट था, मतलब वो जब यूएस से आ रहे थे तभी मेंग्याओ लगभग 2 मंथ्स प्रेग्नेंट था। ये खुशखबरी नी फैमिली विंग को देना तो चाहती थी, पर दे नहीं पाई थी, क्योंकि विंग की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे कि वो दोनों उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्ट आउट करते करते ये सब बताना भूल ही चुके थे। विंग को ये बात बाद में पता चली थी, जिससे तो विंग अब उनके पीछे ही पड़ चुका था। वो बिल्कुल भी नी फैमिली को जाने नहीं देना चाहता था, खासकर मेंग्याओ को।
क्योंकि ऑब्वियसली विंग के लिए मेंग्याओ एक मदरली फिगर था और वो इस हालत में अपने याओ गग का ख्याल रखना चाहता था। इसीलिए नी फैमिली फाइनली विंग के सामने हार गई और उन्होंने 2 मंथ्स के बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ नी कॉरपोरेशन के सारे बिजनेस को चाइना में शिफ्ट किया, जिसमें लान वांगजी, लान सिचैन, जिन जूशवान, इन सब ने उनकी हद से ज़्यादा हेल्प की थी। साथ ही वे फैमिली ने भी हेल्प की थी। नी मिंजू ने यहाँ अपने लिए अलग मैंशन परचेस कर लिया था, पर वे फैमिली मतलब वे कपल जो थोड़ा स्वार्थी हो चुके थे, साथ ही वो नी मिंजू और मेंग्याओ के बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी थे। उन्होंने बहुत इंसिस्ट करके नी मिंजू, मेंग्याओ, नी हुसैन और वेन्नी को अपने साथ रहने के लिए मना लिया था। रीज़न ये था कि नी फैमिली विंग के बहुत करीब थी और नी फैमिली के सपोर्ट से वे कपल अपने बच्चे की माफ़ी चाहते थे। साथ ही मेंग्याओ प्रेग्नेंट था, तो इस बात पर भी वे फैमिली ने नी मिंजू को समझाया था कि उन्हें किसी की ज़रूरत है जो मेंग्याओ का ख्याल रख सके। ये बात कहीं ना कहीं नी मिंजू भी जानते थे। साथ ही मेंग्याओ की ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए नी मिंजू फाइनली मान चुके थे क्योंकि वो भी वे कपल की रिस्पेक्ट करते थे। साथ ही विंग के मदर फादर होने की वजह से नी मिंजू जानते थे कि विंग को अपने दूर होते हुए देखना वे कपल के लिए कितना मुश्किल है। इसीलिए नी मिंजू, मेंग्याओ, नी हुसैन और वेन्निंग, इन्होंने वे कपल की बात मान ली थी और वो चारों भी अब वे मैंशन में इन लोगों के साथ रहते थे। और क्योंकि नी मिंजू और मेंग्याओ वे मैंशन में थे, तो विंग को भी वे मैंशन में अक्सर जाना पड़ता था क्योंकि वो अपने दोनों गग से, साथ ही अपने दोनों दोस्तों से भी प्यार करता था, तो उनसे मिलने के लिए वो वहाँ डेफिनेटली जाएगा। उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वे कपल ने विंग को अपने पास लाया था, जिसमें नी फैमिली, साथ ही वांगजी और बाकी सब ने भी उन दोनों की हेल्प की थी। विंग फाइनली धीरे धीरे करके अपने मदर फादर के स्ट्रगल को देखते हुए उन्हें माफ़ कर चुका था। साथ ही विंग जब प्रेग्नेंट है ये बात सबको पता चली, तब तो सबका बिहेव और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका था। और साथ ही लैन युआन के दुनिया में आने के बाद तो विंग सारे गिले शिकवे भूल चुका था। वो बस अपने बेबी की, अपने आल्फा की और बाकी सब की खुशियाँ चाहता था। साथ ही वो ये भी चाहता था कि उसके बच्चों को सबका प्यार मिले जैसे उसे मिला है बचपन में। साथ ही उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बच्चे के साथ वैसा बिल्कुल नहीं करेगा जैसा उसके पेरेंट्स ने उसके साथ किया। वो हमेशा अपने बच्चे के लिए खड़ा रहेगा। साथ ही वांगजी ने भी यही डिसाइड कर लिया था, वो भी अपने ओमेगा के लिए और अपने बच्चे के लिए हमेशा स्टैंड लेता था, चाहे फिर विंग गलत ही क्यों ना हो। ये फैमिलीज तो हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, पर दूसरी तरफ किसी और की लाइफ हद से ज़्यादा हेल हो चुकी थी। मिनी और वेंचाओ दोनों को भी अपनी अपनी फैमिली से निकाल दिया गया था। वांगजी को जब सारी बातें पता चली थी तब उसे एविडेंस भी बहुत आसानी से मिल चुके थे, जिसमें नी फैमिली ने मतलब हुसैन ने उसकी हेल्प की थी एविडेंस कलेक्ट करने में। एक्चुअली हुसैन जब चाइना आया था तभी वो समझ चुका था कि वांगजी कुछ ना कुछ कर रहा है, क्योंकि वांगजी अपने वेडिंग से पहले घर से गायब था। तो नी हुसैन जो हद से ज़्यादा शातिर है, वो समझ चुका था कि वांगजी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और वही जानने के लिए हुसैन एक दिन वांगजी के पास गया था। ये बात किसी को भी नहीं पता थी, इवन वांगजी ने भी हुसैन को अपने पास आने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर हुसैन ने वांगजी को जो बातें बताई थी उसे से वांगजी असली कल्प्रिट तक पहुंच पाया था। साथ ही हुसैन ने बहुत सारी हेल्प भी की थी। इनफैक्ट वेडिंग हॉल में हुसैन वो पेन ड्राइव लेकर इसीलिए घूम रहा था ताकि वो वांगजी को तुरंत ही प्रूफ दे सके, वरना वेडिंग में पेन ड्राइव लेके कौन घूमता है। सच तो ये था कि वांगजी और हुसैन दोनों भी मिनी को और बाकी सबको भी
एक्सपोज करने के प्लान में शामिल थे। ये बात आज तक भी कोई नहीं जानता था। तो हुसैन की हेल्प से सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद वांग जी ने मिनी, वेंचाओ और जिन जिशुन तीनों को भी अरेस्ट करवा दिया था। उन तीनों को 2-2 साल की सज़ा हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने एक इनोसेंट को ट्रैप किया था और लाइफ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। साथ ही हुसैन और विंग दोनों को वांग जी ने केस करने के लिए फोर्स किया था, जिस वजह से भी उन तीनों को 2 साल की सज़ा हुई थी। 2 साल तक जेल में रहने के बाद और अपने फैमिली का नाम खोने के बाद मिनी और वेंचाओ सड़क पर आ चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास अभी कुछ भी नहीं था। उनकी फैमिली से उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला था। मिनी ने और वेंचाओ ने विंग से माफ़ी मांगने की बहुत बार कोशिश की, पर वांग जी, हुसैन और नी फैमिली, साथ ही बाकी फैमिलीज भी मिनी को अब अपने सामने देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। साथ ही वह फैमिली को जब पता चला कि मिनी जेल से रिलीज हो चुकी है, तब वह फैमिली ने पर्सनली अपने सारे पावर का यूज़ करके मिनी को शहर से निकलवा दिया था और उसे दूसरे शहर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। मिनी अनजान हो चुकी थी पूरी दुनिया के लिए, और विंग के लिए तो मिनी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मिनी साथ ही वेंचाओ भी दोनों भी दूसरे शहर में जा चुके थे और अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। मिनी एक कैफ़े पर वर्क करती थी, वही वेंचाओ एक बारटेंडर बन चुका था। वो दोनों भी साथ में ही अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि वेंचाओ इतना तो समझ चुका था कि जिन जुशुन ने उसे सिर्फ बदले के लिए इस्तेमाल किया है विंग के जेलेसी की वजह से। मतलब जिन जुशवान जो विंग से जेलस फील करता था, उसकी वजह से ऑलरेडी वो दोनों भी, मतलब मिनी और वेंचाओ, बहुत सारी लाइफ्स डिस्ट्रॉय कर चुके थे। और वेंचाओ ने तो अपने ओमेगा को वैसे ही रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से उन दोनों के बीच में जो अल्फा ओमेगा का बॉन्ड था वो टूट चुका था। साथ ही वेंचाओ ये भी समझ चुका था कि मिनी उससे सच्चा प्यार करती है, इसीलिए उसने भी कहीं ना कहीं मिनी को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ओमेगा गर्ल थी, जिस वजह से इस सोसाइटी में उसका अकेला जीना, वो भी बिना किसी नाम के और पहचान के, थोड़ा मुश्किल होता। इसीलिए वेंचाओ ने मिनी को अपना नाम दे दिया था। साथ ही वो दोनों साथ में रहते थे। वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मिनी को जब सच पता चला था तब वो भी वेंचाओ से नफरत करने लगी थी। पर फिलहाल उन दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था, क्योंकि उन दोनों की फैमिली स्ट्रांग थी और साथ ही वांग जी, वो उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ था। भले ही मिनी और वेंचाओ को जेल से सज़ा मिल चुकी थी, पर वांग जी की अदालत में अब तक उन्हें माफ़ी नहीं मिली थी। वांग जी हमेशा उन दोनों पर नज़र रखता था, और जब भी मिनी और वेंचाओ एक पीसफुल लाइफ जीने को स्टार्ट करते थे, तभी वांग जी उनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा करवा देता था, जिससे फिर से उन्हें स्टार्टअप करना पड़ता था। जब भी वो दोनों अपनी लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश करते, वांग जी उनकी लाइफ खराब कर देता। कभी लोन शार्क तो कभी लोकल गुंडे, कभी बिना किसी बात के झगड़े तो कभी दुनिया का टॉर्चर, कभी जॉबलेस तो कभी होमलेस। वांग जी कुछ ना कुछ उन दोनों की लाइफ में ट्रबल क्रिएट ही करवाता था, क्योंकि उन दोनों ने भी वांग जी के साथ कुछ ऐसा ही किया था ना। वांग जी जब अपने ओमेगा के साथ जीने मरने के सपने देख रहा था, तब उन दोनों ने मिलकर, इनफैक्ट उन तीनों ने मिलकर विंग और वांग जी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वांग जी अब पीछे कैसे हट सकता था? वो भी सेम वही प्रोसेस दोहरा रहा था, बार बार। जब भी मिनी और वेंचाओ स्टेबल होते, वांग जी कुछ ना कुछ करके उन दोनों की लाइफ को अनस्टेबल कर देता। मिनी और वेंचाओ जानते थे कि वांग जी उनके साथ ये सब कुछ करवा रहा है, पर वो भी सज़ा डिजर्व करते थे, इसीलिए वो भी इन सब चीज़ों में कुछ बोलते नहीं थे। साथ ही अभी फ़िलहाल वो नॉर्मल पर्सन्स थे, तो लान वांग जी के सामने वो क्या ही बोलते, क्योंकि लान वांग जी को टच करने की तक हिम्मत चाइना में किसी की नहीं है। इसलिए वो जस्ट हार कर ये सब कुछ सह रहे थे, अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे थे।
वही विंग इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेखबर था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था मिनी, वेंचाओ और जिनजुशन से। वो बस अपने अल्फा के साथ खुश था। उसे इन लोगों को ना सज़ा देने में इंटरेस्ट था, ना इन दोनों की शक्लें देखने में। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी और बिजी हो चुका था, इसीलिए वो इन सब को इग्नोर करता था। विंग को छोड़कर बाकी सब वेंचाओ और मिनी की कंडीशन को जानते थे और सब बस हेल्पलेसली उन दोनों की जिंदगी में ट्रबल और मुसीबतें देख रहे थे। कोई भी वांगजी को रोकता भी नहीं था। ऐसे ही उन सब की जिंदगी बीत रही थी, जहां वेंचाओ और मिनी को अपने अपने कर्मास की सज़ा बहुत अच्छी तरीके से मिल चुकी थी। साथ ही वांगजी विंग और उसके खुद के भी हर एक आंसू का बदला उन दोनों से ले रहा था। वही विंग, उसकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से बीत रही थी। उसे फाइनली फिर से सबका प्यार मिलना स्टार्ट हो चुका था और पहले से भी ज़्यादा अब सारे लोग विंग की केयर करते थे। आज फाइनली विंग और वांगजी के शादी को टोटल 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे और उसी के सेलिब्रेशन के लिए सारे लोग वांगशियान मैंशन में आ चुके थे। हर कोई विंग और वांगजी को विश कर रहा था। वांगजी ने नाइट में बहुत ग्रैंड पार्टी थ्रो की थी, जिसमें उसके कुछ करीबी लोग इंक्लूड थे। विंग, वांगजी रेडी हो रहे थे पार्टी के लिए। वही वांगशियान कपल के छोटे से अल्फा को, मतलब युआन को, लैन सिचैन और जियांग चैंग रेडी कर रहे थे। वो तीनों भी रेडी होकर पार्टी हॉल में एंटर करते हैं। सच में वो तीनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। एक हैप्पी और परफेक्ट फैमिली। उन तीनों ने भी मैचिंग क्लोथ्स पहन के रखे थे, जिसमें वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा अपने स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड ओमेगा के वेस्ट पर हाथ रख के उसे नीचे की तरफ ला रहा था। वही उसके दूसरे हाथ में उसका स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड क्यूट सा अल्फा सन था। ये फैमिली बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तीनों भी नीचे आते हैं और केक कटिंग के बाद सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही हैप्पीली उन दोनों की लाइफ स्पेंड हो रही थी। बहुत सारे प्यार, लव, हैप्पीनेस, जिसमें सैडनेस का इस बार एक कतरा तक नहीं था। मिसअंडरस्टैंडिंग से 7 साल पहले टूटा ये रिश्ता आज 5 सालों का ब्यूटीफुल सफ़र तय कर चुका था। 2 साल में बहुत सारे दुख दर्द झेले, पर फाइनली आज वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। साथ ही उनके खुशी में एक और ब्यूटीफुल मेंबर भी ऐड हो चुका था और पूरी फैमिली इसमें इंक्लूड थी। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से रूम में एक पर्सन को बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और उसे उसी बेड़ियों से बेड पर बांधा गया था। वो रूम बहुत छोटा था और बहुत मेसी था। उस रूम में कहने के लिए कुछ ही चीज़ें थी और पूरे रूम में बहुत स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल की स्मेल आ रही थी। मेंटल हॉस्पिटल के एक छोटे से डर्टी रूम में वो ओमेगा बेड़ियों से जकड़ा पड़ा था। सारी दुनिया से दूर उस ओमेगा को अपना फ्यूचर कुछ भी नहीं पता था। शरीर पर बहुत सारे मार्क्स लेकर वो अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा था। इसी के साथ ये फैन फिक्शन फाइनली आज ख़त्म होता है। वैसे अगर आपको पता हो कि वो ओमेगा कौन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट फैन फिक्शन में फिर से मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ब्यूटीफुल लाइफ।